अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 4.1। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 में जो क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। क्या आता है, क्या है क्वेश्चन में, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन के जो कंसेप्ट हैं उसके मुतालिक जानना ज़रूरी है कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चनों भी ही जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उस क्वेश्चन का टाइम कोड दिए हुए है, आप डायरेक्ट जाके क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो फिर पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो अब चलते हैं डियर स्टूडेंट इसके कंसेप्ट की तरफ। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैंने फ्रैक्शन की डिफिनेशन लिखी है। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है तो ये आपकी बुक में आपको मिल जाएगी। और डियर स्टूडेंट ये तारीफ जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आपने कर लेनी है। ये जो 3-4 डिफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ टू नंबर, यानी कि दो कोई भी नंबर हों जो बट्टे में लिखी हों, और अलजब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि वो दो नंबर ही हों, वो अलजब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। अब अगर मैं आपको मिसाल दूं तो फॉर एग्जांपल हम 1/2 लिखते हैं तो ये भी एक क्या है, फ्रैक्शन है। उसके बाद अगर हम 5/, जो लिखते हैं 3, तो ये भी एक किस्म की क्या है, फ्रैक्शन है। और अगर हम इसको अलजब्रिक एक्सप्रेशन में लिखें, यानी अगर हम ये लिखते हैं x+1 और डिवाइड बाई x²+2, तो ये भी हमारे पास एक किस्म की क्या है, एक्सप्रेशन ही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ये भी हमारे पास डियर स्टूडेंट्स एक क्या है, फ्रैक्शन है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको फ्रैक्शन के मुतालिक पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। यानी कोई भी दो नंबर जो हैं या अलजेब्रिक जुमले होते हैं, एक्सप्रेशन, उनको अगर हम बट्टे की फॉर्म में, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन बन जाएगी। तो एक ये चीज़ नीचे रखनी चाहिए कि नीचे कोई भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में कोई चीज़ बट्टे में जो हो वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। नीचे जो है यहाँ पे जो 2 नज़र आ रहा है तो ये ज़ीरो किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। और एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम यहाँ पे 3/4 लिखें तो ये जो ऊपर वाली चीज़ होगी इसको हम बोलेंगे नोमिनेटर। क्या बोलेंगे, नोमिनेटर, जिसको उर्दू में हम ये भी बोलते हैं, शुमार कुनिंदा भी बोलते हैं। और जो नीचे चीज़ लिखी जाएगी इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डी स्टूडेंट जहाँ पे मैं डी लिखूंगा इसका मतलब ये होगा कि डिनोमिनेटर है। उर्दू में इसको मखरज भी बोलते हैं। तो ये बट्टे जो ऊपर होगा, बट्टे के ऊपर, इसको क्या बोलते हैं, नोमिनेटर। इसको n(x) भी हम कहेंगे। तो जहाँ पे हम n(x) का लफ्ज़ यूज़ करें इसका मतलब वो ऊपर वाले की बात कर रहे हैं हम, नोमिनेटर की। और नीचे d(x) की अगर बात करें तो इट्स मीन वो किसकी बात हो रही है, डिनोमिनेटर की। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको फ्रैक्शन के मुताल्लिक पता चल गया होगा कि फ्रैक्शन होती क्या चीज़ है। अब हम चलते हैं रैशनल फ्रैक्शन की तरफ कि वो क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब रैशनल फ्रैक्शन आ गई है। इसकी डिफिनेशन क्या है, ये भी डिफिनेशन आपने अच्छी तरह से तैयार करनी है, समझनी है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि कोई भी एक अलजबरा हो, कसर हो, उसको हम अगर इस तरह लिखें n(x) ऊपर हो और उसके बटे में क्या आ रहा हो, d(x), वेयर n(x) एंड d(x) आर पोलोनोमियल, यानी कि ये क्या होनी चाहिए, एक पोलोनोमियल होनी चाहिए इन x विद रियल कोफिशिएंट। और एक और चीज़ भी ज़रूरी जो चीज़ है कि वो जो d(x) है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तब हम इस किस्म की फ्रैक्शन को बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी कि रैशनल फ्रैक्शन का दूसरा जो नाम है उसको नातिक कसर भी उर्दू में बोलते हैं। तो ये आप कह सकते हैं, यानी ऊपर जो होना चाहिए वो भी एक पोलिनोमियल होना चाहिए। अब अगर मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताऊं तो फ़र्ज़ करें हमारे पास अगर यहाँ पे x² हो +3 और डिवाइडेड बाय क्या चीज़ हो, यहाँ पे x+1, इसका होल स्क्वायर। ये बुक वाली एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, और x+2। तो ये एक किस्म की क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर भी एक पोलिनोमियल है और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो भी एक क्या है, पोलिनोमियल है। एक और मिसाल भी यहाँ पे दे देते हैं कि 2x डिवाइडेड बाई अगर हम करें x-1 और x-2। तो डियर स्टूडेंट ये भी एक किस्म की क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है।
अच्छा डियर स्टूडेंट, अब आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो पोलिनोमियल होती है वो क्या चीज़ होती है। तो डियर स्टूडेंट, कोई भी जहाँ पे x की जो पावर है वो एक होल नंबर हो, यानी होल नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, कंप्लीट यानी कि 1 से आगे जो भी हैं 0 स्टार्ट होते हैं, तो 1 एक होनी चाहिए, यानी कुछ ना कुछ इस तरह नहीं हो कि पॉइंट 1/2 की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है। तो एक मुकम्मल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि x की अंडर रूट है और ये नीचे, तो ये एक किस्म की रैशनल फ्रैक्शन फिर नहीं बनेगी। तो इस किस्म की फॉर्म n ऑफ x और d ऑफ x में जहाँ पे ये जो n ऑफ x है ऊपर हो वाली चीज़ है, ये एक किस्म की क्या होनी चाहिए, एक किस्म की यहाँ पे n यानी कि पोलिनोमियल होना चाहिए ये n ऑफ x, और नीचे जो चीज़ है वो भी एक पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो इस किस्म की हम फ्रैक्शन को कहेंगे रैशनल फ्रैक्शन। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको रैशनल फ्रैक्शन के मुतालिक भी पता चल गया होगा कि एक सिंपल फॉर्म जो n ऑफ x और d ऑफ x की शक्ल में लिखी जाए, जिसमें n ऑफ x और d ऑफ x पोलिनोमियल हों, तो उसको हम बोलेंगे रैशनल फ्रैक्शन। तो अब डियर स्टूडेंट समझते हैं फिर प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो जी डियर स्टूडेंट, अब प्रॉपर फ्रैक्शन को देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन में क्या है, कहता है रैशनल फ्रैक्शन यानी कि ऐसी एक रैशनल फ्रैक्शन हो n ऑफ x ओवर d ऑफ x की तरह लिखी हुई हो, और एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे कि d ऑफ x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। उर्दू में डियर स्टूडेंट इसको वाजिब कसर बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसके हवाले से भी तैयार कर लेना है। यानी कोई भी रैशनल फ्रैक्शन n ऑफ x और d ऑफ x की शक्ल में लिखी गई हो, जिसमें d ऑफ x 0 के बराबर भी नहीं हो, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे इफ़ यानी अगर द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि ऊपर जो n ऑफ x है उसकी डिग्री इन द नोमिनेटर में जो होगी इस लेस देन हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल d ऑफ x इन डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाली जो चीज़ होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए बनिस्बत किसके, नीचे वाले की। तो यहाँ पे मैं एक नंबर के ज़रिए आपको समझा देता हूँ डियर स्टूडेंट। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 है और डिवाइड बाय क्या है, 3 है। तो ऊपर जो नोमिनेटर है वो क्या है, 2 है, ये क्या है, लेस है, और नीचे डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि ऊपर वाले की निस्बत ग्रेटर। तो इट्स मीन ये क्या होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, यानी कि ये एक वाजिब कसर होगी जिसमें ऊपर वाला हमेशा क्या होना चाहिए, कम। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको नंबर की तरह समझ आ गई होगी। अब अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखें तो उसके ज़रिए कैसे होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें यहाँ पे 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या चीज़ आ रही है, डिवाइड बाई अगर x स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक किस्म की प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ये जो n ऑफ x इसकी जो डिग्री होती है, अच्छा डियर स्टूडेंट डिग्री क्या चीज़ होती है, x की जो हाईएस्ट पावर होती है, यहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा है तो इसकी जो पावर होगी वो क्या होगी, एक किस्म डिग्री होगी। यानी कि यहाँ पे x की पावर क्या है, 1 है, अगर कुछ भी नहीं है तो नीचे वाले जहाँ पे x की पावर वो क्या है, 2 है। तो नीचे वाले की डिग्री इट्स मीन क्या है, ग्रेटर देन ऊपर वाले से, नोमिनेटर से। इट्स मीन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो एक और मिसाल अगर हम यहाँ पे लें तो 3x स्क्वायर और डिवाइड बाई x का क्यूब प्लस 1। तो ये वीडियो सुन आपके बुक में है। अब देखें तो यहाँ पे ऊपर वाली जो चीज़ है इसका अगर डिग्री लें इसकी, तो नोमिनेटर की इसकी डिग्री क्या बन रही है, 2 बन रही है, और नीचे वाली जो चीज़ है इसकी जो डिग्री है वो कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो इट्स मीन नीचे वाले की डिग्री क्या है, ज़्यादा है, इसलिए ये एक क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यानी n ऑफ x का जो दर्जा होता है डिग्री कभी भी d ऑफ x से बराबर भी नहीं होना चाहिए और बड़ा भी नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि n ऑफ x जो है इसकी डिग्री ऑलवेज लेस देन d ऑफ x। तो इस किस्म की हम फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के मुतालिक भी पता चल गया होगा। तो अब देखते हैं कि इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब इनप्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन आ गई। रैशनल फ्रैक्शन यानी ये भी एक रैशनल फ्रैक्शन होती है जिसमें n ऑफ x भी होता है और d ऑफ x को इस तरह लिखा जाता है, और d ऑफ x एक 0 की इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इनप्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे अगर
इफ़ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एन ऑफ एक्स, यानी कि ऊपर जो डिग्री है उसकी डिग्री इन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डी ऑफ एक्स, यानी कि अगर ऊपर वाले का जो दर्जा है या डिग्री है वो बराबर हो या ज़्यादा हो, तो तब वो एक क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो हो जाएगी। डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पे नंबर के थ्रू आपको समझाऊंगा। यहाँ पे देखें, अगर 3 है और नीचे भी क्या आ रही है 3, तो इट्स मीन ऊपर वाला भी और नोमिनेटर भी और नीचे डिनोमिनेटर भी दोनों एक जैसे आ गए, यानी कि इक्वल आ गए हैं। इट्स मीन ये एक क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। या दूसरी मिसाल ये भी है, अगर ऊपर 4 है और नीचे क्या है 3, तो ऊपर वाला जो क्या है वो ज्यादा आ गया नीचे वाले से। इट्स मीन अब भी ये क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो अब समझते हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हो पोलिनोमियल तब क्या होगा। तब भी ऐसा ही केस होगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास यहाँ पे ये किताब वाली मिसाल मैं दूंगा आपको 5x x + 1, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, ऊपर वाला जो है नोमिनेटर एन ऑफ एक्स, इसकी जो डिग्री है वो क्या है 1 है, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 1 है और नीचे भी x की पावर जो है वो क्या है 1 है। तो इट्स मीन ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल हैं। इट्स मीन ये एक क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि इक्वल भी नहीं होनी चाहिए अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अब दूसरी मिसाल हम यहाँ से हम उठाते हैं कि अगर 6x की पावर 4 हो और नीचे x की पावर 3 + 1 हो, तो अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर क्या है 4 और नीचे x की पावर कितनी है 3, तो इट्स मीन के ऊपर वाले का दर्जा है, जो डिग्री है वो ज़्यादा है किस वाले से, नीचे वाले से, यानी n ऑफ x का दर्जा ज़्यादा है d ऑफ x के दर्जे से। तो अब भी ये क्या होगी, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। यानी कि दोनों कंडीशन हैं डियर स्टूडेंट्स के, बराबर भी नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन भी नहीं होना चाहिए। अगर ग्रेटर देन है और बराबर है, इट्स मीन वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो एक और डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिसमें 2x - 3 है और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है x² + 4। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे ऊपर x है और इसकी पावर क्या है 1 और यहाँ पे x² है, यहाँ पे क्या है इसकी 2 है। तो ये तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी, यानी इम्प्रॉपर नहीं बनेगी क्योंकि नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। हाँ, अगर ये केस हुआ कि ऊपर भी जो है, मैं इसको एक और मिसाल इधर ही लिख देता हूँ, वो अगर मैं इस तरह लिखूँ कि 2x² - 1 और नीचे x² + 1, तो अब देखें यहाँ पे पावर क्या है 2 है और नीचे भी पावर क्या है 2 है। तो इट्स मीन ये पावरें दोनों को क्या है, इक्वल हैं, यानी कि डिग्री जो है n ऑफ x की वो d ऑफ x के इक्वल है। इट्स मीन ये क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मुतल्लिक भी पता चल गया होगा, लेकिन थोड़ी सी वजाहत मैं और भी यहाँ पे करना चाहूँगा कि अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हम इसको यानी कि मज़ीद रिड्यूस करके लिख लेंगे। रिड्यूस करके कैसे लिखेंगे, अब फ़र्ज़ करें डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास 22/7 हो, 22/7, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + 1/7, क्योंकि दोबारा अगर हम एलसीएम लें तो हमारा 7 आ जाएगा और 7 ये जाके से मल्टीप्लाई होगा 21 + 1, तो इट्स मीन 22 ओवर क्या आ जाएगा 7, यानी कि इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको। तो जो क्वेश्चन हमारे पास दो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें ये केस है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको पहले हम इस शेप में लिखेंगे। यहाँ पे मैं एक मिसाल भी आपको समझा देता हूँ। मिसाल में ये तकसीम करके, वैसे डिवीजन करके की जाती है, x + 1 हो और नीचे x + 1, तो इसको जब हम सम की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि x - 1 और फिर क्या लिखेंगे +2 और नीचे क्या आ जाएगा x + 1, यानी कि इसको हम मज़ीद रिड्यूस करके ऐसे भी लिख सकते हैं सम और डिवीजन की फॉर्म में पोलिनोमियल को। ठीक है, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह डिस्कशन जब क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम समझेंगे कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। यानी कि इन प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने रिड्यूस करके प्रॉपर फ्रैक्शन में भी लेके आना होगा। इस किस्म के हमारे 2 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट वाले।
तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के मुतल्लिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि चलो जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन है, असल में डियर स्टूडेंट ये हमें यानी कि आंसर दिए जाता है और उससे वो क्वेश्चन निकालना होता कि कैसे हमने इसको लिखना है रिजॉल्व करके। तो यहाँ पे मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ कि यहाँ पे चलो कोई भी मिसाल लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो प्लस अब यहाँ पे लिखें 2 डिवाइड बाई x प्लस 1। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसका जस्ट एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 1 हमारा एलसीएम आएगा। अब चूंकि x माइनस 1 इससे डिवाइड हो जाएगा तो ये वाली चीज़ ऊपर जाके इससे मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, तो इसको जस्ट हम ऐसे ही लिखेंगे x प्लस 1 और फिर लिखेंगे प्लस। अब ये वाली चीज़ जो है इससे ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाली जो नीचे वाली चीज़ इस 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 और x माइनस 1 हम इसको ऐसे लिख लेंगे। अब मज़ीद अगर इसको हम लिखें तो x प्लस 1 और 2 को अंदर ले जाएं तो 2x और माइनस क्या आ जाएगा 2 और डिवाइड बाई, अब हम इसको यानी कि फार्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन चलो हम ऐसे ही लिख देते हैं x माइनस 1 और x प्लस 1। तो यहाँ पे मज़ीद ये सुन अगर देखें तो यहाँ पे अब इसको ऐड कर लें, यहाँ पे बन जाएगा 3x और ये प्लस का 1 और माइनस का 2, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और x प्लस 3। यानी कि अब ये डियर स्टूडेंट इसका अगर इसको सिंप्लीफाई जब करना हुआ तो हम इसको ऐसे ही इसका आंसर है। अब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि इसको दोबारा हम ये चीज़ हमें दी जाती है और ये हमने आंसर इसके निकालने होते हैं जो यहाँ पे शुरू में दिए गए थे। यानी कि मैं अगर आपको ये समझाऊँ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x और माइनस 1 और डिवाइड बाई x माइनस 1 और उसके बाद जो है x प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a और उसके बाद x माइनस 1 प्लस b और नीचे लिखेंगे x प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे हमें a और b के आंसर निकालने होंगे। असल में ये a और b के यही आंसर निकलेंगे जो यहाँ पे हैं 1 और ये 2, यानी कि ये हमें क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, उससे हमने वो पार्ट्स निकालने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करनी है कि इस a और b के आंसर मिले, यानी कि ये किस चीज़ से मिलके बना है वो जस्ट ये बताने की यहाँ पे हमने काम करना होगा। यानी कि यानी कि क्वेश्चन है तो इससे हम इस शेप में गए। अब क्वेश्चनों में हमें ये शेप दी जाएगी इस तरह की, तो इसको हमने इस तरह पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट्स करके सॉल्व करना है और a और b की कीमतें निकालनी है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको अब अच्छी तरह से पार्शियल फ्रैक्शन के मुतालिक भी समझ आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को और उनकी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जी डियर स्टूडेंट, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो जस्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन और उसके बाद डियर स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 7x माइनस 9 और डिवाइड में क्या चीज़ लिखेंगे x प्लस 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे x माइनस 3। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब ये चीज़ लिखने के बाद यहाँ पे हम a के नीचे अब क्या चीज़ आ जाएगी a, और ये आगे पीछे भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि आप लाजमी a के नीचे आप ये वाली चीज़ लिखें या ये वाली, कुछ भी लिख सकते हैं। x प्लस 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे पहले मैं ये लिख लेता हूँ और b के नीचे यहाँ पे x माइनस 3 लिख लेता हूँ और डियर स्टूडेंट इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे देते हैं। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे इससे आगे जो है वो 2 किस्म के तरीके हो सकते हैं। एक तो एलसीएम भी ले सकते हैं इस चीज़ का आप इन दोनों का, और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि इसी चीज़ के साथ इधर भी मल्टीप्लाई कर ले, इधर भी और इधर भी, ताकि यानी कि ये बट्टे वाली चीज़ जो हो वो कैंसिल हो जाए। तो अब जो आपको तरीका पसंद है, पहले मैं आपको एलसीएम के तरीके से भी समझा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 9 और नीचे x प्लस 1, उसके बाद x माइनस 3 और इक्वल टू, यहाँ पे अगर एलसीएम लें तो देखें तो क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम में हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी कि x प्लस 1
और फिर आएगा x माइनस 3। अब ये x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 डिवाइड होगा, ये चीज़ बच जाएगी, ये जाके a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a के साथ क्या लिखेंगे, x माइनस 3 और प्लस b के साथ ये वाली चीज़ इससे ख़त्म हो जाएगी, तो ये वाली चीज़ बच जाएगी, यानी कि b के साथ हम लिखेंगे x प्लस 1। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद ये सुन, अब देखें ये दोनों एक जैसी चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। और ऊपर क्या चीज़ बच गई, ऊपर बच गई हमारे पास 7x माइनस 9 इक्वल टू, यहाँ पे a बच गया तो यहाँ पे लिखेंगे a और x माइनस 3 प्लस क्या आएगा, b आएगा, और यहाँ पे इसके साथ क्या आ रही है, x प्लस 1। और ये सुन, अब देखिए यही चीज़ बननी थी। ये आसान तरीका है, बाय द वे मुझे आसान लगता है। इंशाल्लाह जब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी कर दूंगा, जिस तरीके से हो सकता है आपके सर ने भी आपको ऐसा ही समझाया हो। तो यहाँ पे अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। बाय द वे वैसे मैंने भी जब स्कूल में क्वेश्चन बच्चों को करवाए थे तो मल्टीप्लाई वाला काम करवाया था, वो आसान होता है, थोड़ा लेंथी स्टेप है, वो भी आसान है, बहरहाल मुझे तो ये भी आसान लगता है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और अब इसके बाद ये सुन क्या करेंगे, अब जो a के साथ चीज़ होगी पहले वो कर लें, या b के साथ जो चीज़ है इसको पुट कर लें। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो उसके बाद हमारे पास x का आंसर क्या निकलेगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास यानी कि आ गई है 3। अब ये x की वैल्यू 3 जो है वो किस मुसवाद में पुट कर देंगे, मुसवाद नंबर 2 में, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे डियर मैं इसकी स्टेटमेंट यहाँ पे जस्ट लिख लेता हूँ कि x इक्वल टू 3 पुट इन इक्वेशन 2, यानी x की ये वाली जो कीमत x इक्वल टू 3 ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अब देखें कैसे लिखेंगे 7, उसके बाद यहाँ पे x नज़र आ रहा है तो x की जगह क्या पुट करेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और माइनस 9 इक्वल टू यहाँ पे a, तो a की जगह जस्ट हम a लिख लेते हैं। उसके बाद x, तो x की जगह लिख देंगे 3 माइनस 3 इक्वल प्लस, उसके बाद आ जाएगा b, और x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, और बस जस्ट यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। तो अब ये सुन देखें 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 21 माइनस 9 इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे a, और यहाँ पे देखें 3 माइनस 3 क्या होता है 0, उसके बाद यहाँ पे प्लस b, तो b लिखेंगे, और यहाँ पे देखें 3 प्लस 1 क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 बन जाएगा। और अब ये सुन देखें 21 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो इट्स मीन यहाँ पे बच जाएगा 12 इक्वल टू, अब देखें डियर स्टूडेंट a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाना है, इसलिए मैं यहाँ पे a नहीं लिखूंगा, तो जस्ट यहाँ पे लिख लूंगा 4 और उसके साथ क्या लिख लूंगा b। तो अब डियर स्टूडेंट ये जो 12 है इसी की नीचे चला जाएगा ये वाला 4, यानी कि ये वहाँ पे मल्टीप्लाई और इस साइड में डिवाइड हो जाएगा। तो b का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल 3 टाइम, इट्स मीन 3 इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा b, यानी कि b की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो क्या आ गई है 3। तो अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो अब हम a की कीमत निकालने के लिए किसको इक्वल पुट करेंगे, अब इस x प्लस 1 को 0 को इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं कि पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो फिर x का आंसर क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा -1, यानी x की कीमत हमारे पास क्या आ गई -1। अब ये x की पावर x की कीमत -1 किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे फिर अगेन लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 है क्या 7 और उसके बाद x, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 7, उसके बाद x की जगह क्या आ जाएगा -1 और उसके बाद -9 इक्वल टू a, और उसके बाद आएगा x -1 आ जाएगा -3, और यहाँ पे प्लस b
और उसके बाद क्या आएगा -1 और +1, यानी कि जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में x है वहाँ पे क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, माइनस का 7 -9 इक्वल टू, ये देखें तो क्या आएगा a और साथ में -1 और -3 तो माइनस का 4 आ जाएगा, और प्लस b, यहाँ पे -1 + 1 क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे -7 -9 यहाँ पे क्या होगा 16 बन जाएगा, और -4 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 और साथ में क्या आ जाएगा a, और b को देखें तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि b जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होना है। अब माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगी और 16 इक्वल टू आ जाएगा 4 और क्या आ जाएगा a। अब 4 का टेबल इधर ही ख़त्म कर लें, 1 टाइम जाएगा और यहाँ पे 4 टाइम जाएगा, तो इट्स मीन 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा a के, यानी a की कीमत हमारे पास क्या निकल आएगी, ये हमारे पास निकल आएगी 4। अब दोनों चीज़ें मालूम हो गई हैं, यानी कि a की कीमत भी मालूम हो गई है और यहाँ पे b की वैल्यू भी मालूम हो गई है। ये हम इस इक्वेशन 1 में अगेन पुट कर लेंगे, इस जगह पे हम पुट कर लेंगे a की जगह भी, b की जगह भी। तो वैल्यू दोनों की मैं देख लेता हूँ। a की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू 3 निकली है और a की वैल्यू 4 निकली है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट लिख लेते हैं, वो जो ऊपर वाली चीज़ थी इस तरह कि 7x -9, वैसे ये क्वेश्चन में आंसर में इस तरह नहीं लिखा जाता, तो चलो हम नहीं भी लिखते, हम आगे वाली जो चीज़ जस्ट वो लिख लेते हैं कि a की क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई क्या है x + 1 और प्लस आगे b की वैल्यू क्या निकली 3 और नीचे क्या आ जाएगा x -3, यानी कि ये वाली चीज़ थी और यही हमारा क्या है आंसर निकल आया है। तो अब देख लेते हैं, अब इसको यहाँ पे ऐसे ही पुट किए, हाँ बिल्कुल a की जगह पुट कर ली वैल्यू और b की जगह वैल्यू कर ली। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको इसका जो पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी वैसा ही है जैसा पिछले हमने किया है। तो एक चीज़ डियर स्टूडेंट ये भी चेक कर लिया करें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इनप्रॉपर। तो यहाँ पे देखें तो x की पावर 1 है और इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, लेकिन ये जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी, इसलिए ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले 6 के 6 क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, 7वां और 8वां जो क्वेश्चन है उसमें इनप्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको में हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। बाय द वे इनको तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलें अब लिख लेते हैं x -11 और नीचे क्या चीज़ आ रही है x -4 और साथ में क्या चीज़ आ रही है x + 3b आ रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब a की नीचे आ जाएगी क्या चीज़ x -4 और प्लस b की नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x + 3, और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स अब आपको ये स्टेप अच्छी तरह से समझ आ गया और ये सारे क्वेश्चनों में ऐसा ही स्टेप करना है पहला। तो अब डियर स्टूडेंट मैंने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लेके बताया था, तो इस क्वेश्चन में हम यानी कि मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। यहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड में असल में इनको हमने नीचे बटे वाले को क्या करना होता है ख़त्म करना होता है। तो ये वाली चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ये वाली चीज़, इसके नीचे जो भी चीज़ होगी उससे मल्टीप्लाई करवा लेना है। तो यहाँ पे क्या है x -4 और साथ में क्या चीज़ आ रही है x + 3, यानी इस चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो वो हम जस्ट डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिख भी लेते हैं x -4 और फिर लिखेंगे x + 3, ये इसके साथ लिखेंगे कि x -11 डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है x -4 और यहाँ पे x + 3 इक्वल टू, अब ये वाली चीज़ इसके साथ भी लिखेंगे तो x -4 और उसके बाद लिखेंगे x + 3 और a, तो a के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x -4
और प्लस फिर यही वाली चीज़ इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x माइनस 4 और क्या आएगा x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा b और डिवाइड में क्या आ जाएगा x प्लस 3। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब काम करने के बाद यानी कि ये चीज़ मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको ख़त्म भी कर लेते हैं। तो ख़त्म कैसे करेंगे अब देखें, ये जो पूरी x माइनस 4 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल, यहाँ पे x माइनस 4 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो जस्ट अब हमारे पास क्या चीज़ें बच जाएंगी, यहाँ पे सिर्फ ये चीज़ बच जाएगी x माइनस 11 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा a और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3 प्लस उसके बाद आएगा यहाँ पे b और b के साथ हमारे पास ये चीज़ क्या आ जाएगी x माइनस 4। तो इस इक्वेशन को डियर स्टूडेंट अब किसका नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये स्टेप समझ आ गए होंगे। वैसे अब आपने देख भी लिया होगा, मुझे जो पसंद यानी कि शॉर्टकट मेथड लगता है वो एलसीएम वाला लगता है, वो थोड़ा आसान है। ये आपने लिखना है इस तरह, बाकी तो इसमें भी खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको एलसीएम की तरीके से भी करके दे दिया और इस क्वेश्चन में हमने मल्टीप्लाई करके भी देख लिया। तो बहरहाल आपको जो पसंद हो आप वो कर लीजिएगा। तो अब हम a के साथ जो चीज़ होगी उसको पुट करेंगे 0, उसके बाद b के साथ जो चीज़ होगी वो 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम ds लिख लेते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, पहले b वाली कर सकते हैं, a कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब आपके पास यानी कि व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो तो x का आंसर क्या निकलता है, x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे ये जो वाली x की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम जस्ट लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट, अब x की जगह यहाँ पे x आ रहा है ना, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, -3 -11 इक्वल टू यहाँ पे a है तो यहाँ पे a लिख लेते हैं। आगे x की जगह फिर क्या लिखेंगे, -3 प्लस 3 उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा b और x की जगह क्या आ जाएगा -3 और यहाँ पे माइनस की जगह क्या आ जाएगा -4। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें अब तो यहाँ पे -3 और -11 तो क्या हो जाएगा -14 आ जाएगा इक्वल टू a लिखेंगे और -3 प्लस 3 ये क्या हो जाएगा 0, उसके बाद लिखेंगे प्लस b और -3 और -4 तो -7 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट a वाली चीज़ क्या हो रही है 0। अच्छा डियर स्टूडेंट एक और चीज़ का ख्याल आपको मैं बता दूं कि जब भी हम ये जो x के साथ चीज़ होगी वो 0 पुट करेंगे तो a की वैल्यू यानी कि a के साथ जो चीज़ होगी उसको जब 0 पुट करेंगे तो a ने फिर क्या हो जाना है 0 हो जाना है, फिर b की वैल्यू हमारे पास निकलेगी। जब हम b के साथ जो चीज़ होगी ये 0 पुट करेंगे तब हमारे पास आंसर निकलेगा a का, तब b हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे a 0 हो रहा है, तो यानी दोनों में से एक 0 भी ज़रूर होगा लाजमी, दोनों की वैल्यू इकट्ठी नहीं आ सकती। तो यहाँ पे जस्ट अगेन हम लिखेंगे -14 इक्वल टू, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा -7 और साथ में क्या आ जाएगा b। अब डियर स्टूडेंट देखें माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे मैं सही से इसको कर लेता हूँ, वैसे यहाँ पे अब माइनस लिखा हुआ है ना तो यहाँ पे माइनस, ये माइनस यानी कि इस माइनस से ख़त्म, तो यहाँ बच जाएगा 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 और b। तो अब 7 का टेबल 1 टाइम और 7 का टेबल 2 टाइम, तो इट्स मीन 2 इक्वल टू किस क्या आ गया है b, यानी कि b की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो निकली है 2। तो अब b की वैल्यू निकालने के बाद अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। अब हम पहले इस चीज़ को 0 पुट किया है तो अब हम इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या लिखेंगे, व्हेन कि जब x -4 आई थिंक -4 है वहाँ पे, हाँ -4 ही है आई थिंक, मैं तो देख लेता हूँ अगेन जी -4 ही है। तो x -4 इक्वल टू क्या हो 0 के, तो फिर x का आंसर हमारे पास क्या निकलेगा, x का आंसर निकलेगा 4। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2, किस मुसवाद पुट करेंगे, मुसवाद नंबर 2 में।
तो अब मसवार नंबर 2 हमें क्या नज़र आ रही है यहाँ पे ये वाली चीज़ मसवार नंबर 2 है। तो x माइनस 11 यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ, x की जगह तो 4 आ जाएगा ना, और माइनस क्या है 11, फिर आ जाएगा a, और a के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, a किसी साथ आई थिंक आ जाएगा 4 आ जाएगा x की जगह, प्लस फिर 3 आएगा और प्लस b, और x की जगह लिखेंगे 4 माइनस लिखेंगे 4। यानी उस मुसवाद में जहाँ पे x नज़र आ रहा है हमें, वहाँ पे हमने क्या पुट कर लिया है, वहाँ पे हमने 4 पुट कर लिया है। तो अब डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 4 और माइनस का 11, तो इट्स मीन यहाँ पे आ जाएगा -7 इक्वल टू यहाँ पे a है 3 + 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 7 ही हो जाएगा ये भी, और प्लस b। अब देखें b क्या होना है, जाना है 0 हो जाना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, क्योंकि 4 - 4 क्या हो जाना है 0। तो यहाँ पे क्या आ गया -7 इक्वल टू क्या आ गया 7a, 7a आ गया, क्योंकि b तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये 7 से क्रॉस हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो इट्स मीन यहाँ पे मैं थोड़ा नीचे करके आ जाता हूँ, तो -1 बराबर क्या आ गया है a के, यानी कि -1 की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है a। अब सॉरी -1 ने a की वैल्यू आ गई है -1, तो a की वैल्यू यहाँ पे निकल आई और यहाँ पे b की वैल्यू निकल आई। तो अब हम इस मुसवार नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, यानी इस जगह पे a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, b की जगह वैल्यू पुट करते हैं, दोनों की जगह, और यही हमें आंसर ही मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a/x - 4 है, तो a की कीमत क्या है -1, तो -1 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x - 4 और प्लस b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू हमारे पास निकली है जी 2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 क्या आ जाएगा x + 3, क्योंकि सॉरी यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख देनी थी, पुटिंग a इक्वल टू -1 एंड b इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, यानी कि इनकी जो कीमतें हैं वो हमने जस्ट इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपको मैंने पहले यहाँ पे बनाई थी, पहले हमने बनाई थी यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले डियर स्टूडेंट देखें, ये वाजिब कसर भी तो है, यानी कि एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इट्स मीन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब हमें इसको डिवीजन की ज़रूरत तो नहीं है, जस्ट हम जिस तरह बाकी क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है कि x - 1 और नीचे अब डिस्टेंस देखें, ये असल में स्केयर बन रहा है, एक स्केयर, और यहाँ पे 1 का भी स्केयर लिखा जा सकता है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँगा कि x + 1 और फिर लिख लूँगा x - 1, यानी ऐसे अब इस क्वेश्चन को मैं लिखूँगा। ये असल में यानी कि फार्मूला बन रहा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वैसे सोल्यूशन भी लिख लेना था। तो अब इसके बाद ये क्या करेंगे, a के नीचे लिखेंगे, a के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, a के नीचे आ जाएगी x + 1 और प्लस b की नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी x - 1, और इसको किसका नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अब अगेन वही दो तरीके कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगेन हम इसमें एलसीएम लेते हैं, अगले में अगेन हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, जिस तरह आप खुश हो ज़्यादा। दोनों तरीके बेस्ट हैं बाय द वे। 3x - 1 और नीचे क्या आ जाएगा x + 1 और फिर क्या आएगा x - 1, और यहाँ पे देखें तो हम एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम क्या आएगा x + 1 और उसके बाद क्या चीज़ आ जाएगी x - 1। अब देखें x + 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी ख़त्म, क्या बच जाएगा x - 1, ये वाली चीज़, ये जाके a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a के साथ लिखेंगे x - 1 और दरमियान में क्या आ जाएगी प्लस। अब ये वाली चीज़ जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये x + 1 बच जाएगी, तो b के साथ क्या लिखेंगे x + 1।
एक सिंपल काम ये कर सकते हैं आपके, जो ए के नीचे हो वो बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, जो बी के नीचे हो वो ए के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तब भी ठीक है वैसे। तो अब देखें ये वाली चीज़ इससे क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है इस तरफ। तो अब हमारे पास जो चीज़ बच जाएगी हम उसको लिख लेंगे, यानी 3x - 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, और उसके बाद क्या आ जाएगा x - 1 प्लस फिर क्या आएगा b, और साथ में क्या आ जाएगा x + 1। और इसको डियर स्टूडेंट हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, जिस तरह पहले हम करते थे। तो अब तो सारा काम आसान ही है। क्या करेंगे कि पहले a वाली चीज़ पहले 0 पुट कर लेते हैं कि व्हेन x - 1 इक्वल टू हो 0 के, तो तब हमारे पास x का आंसर क्या निकलेगा 1। तो x का आंसर जो 1 निकला है अब किस में पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में ये x का आंसर पुट कर लेना है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे है जी 3 और x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे a, और उसके बाद x की जगह क्या आ जाएगा 1 - 1 प्लस फिर क्या आएगा b, और x की जगह क्या आ जाएगा अगेन 1 प्लस क्या आएगा 1। तो अब डी क्या लिखेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, -1 इक्वल टू जस्ट अब देखें तो a और 1 - 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस फिर क्या होगा b, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे 3 में से 1 निकालें तब भी क्या बनता है 2 इक्वल टू, यहाँ पे a तो क्या हो जाएगा 0, क्योंकि a जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होना है इसने। 2 को b को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2b, और 2 को 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा b, यानी कि 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे अब b का आंसर क्या निकल आया है, b का आंसर हमारे पास निकल आया है 1। तो अब हम a के आंसर को निकालने के लिए b को 0 पुट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x + 1 इक्वल टू 0। तो इट्स मीन x किसकी इक्वल आएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -1 के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले हमने 1 पुट कर ली थी, अब इक्वेशन नंबर 2 यही है ना, यही हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें हम पुट कर लेंगे जहाँ जहाँ पे x है 3 और -1, फिर -1 और फिर a आ जाएगा, और फिर लिखेंगे -1 और फिर -1 प्लस b, और b की जगह यहाँ पे क्या था x था, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और +1। तो अब डी स्टूडेंट देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा -3 - 1 इक्वल टू a, और साथ में क्या आ जाएगा -1 - 1 तो माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस b, और -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे डी स्टूडेंट अब देखें -3 और -1 इट्स मीन यहाँ पे आएगा -4 इक्वल टू -2, और 2 को मल्टीप्लाई करें तो -2, यहाँ पे क्या आ जाएगा a। अब माइनस को माइनस से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस, इसका मतलब 4 इक्वल टू क्या आ गया है 2a आ गया। अब 2 का टेबल 1 टाइम, 2 का टेबल 2 टाइम, तो इट्स मीन यहाँ पे 2 इक्वल टू किसके आ गया है a के। a की वैल्यू यानी क्या निकल आई है, a की वैल्यू निकल आई है 2, और b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू निकली है 1। तो ये दोनों कीमतें a और b की दोनों कीमतें हम किधर पुट करेंगे, इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे मुसवात नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये वाली है। और इसके ये वाले इस पार्ट में, क्योंकि आंसर जो आपको बुक में लिखा होता है वो इस तरह ही होता है, यानी कि ये वाली चीज़ जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू अब दर्ज कर देंगे और b की वैल्यू। तो यहाँ पे अब ये एक चीज़ लिख लेते हैं कि पुटिंग a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। आंसर हासिल करने के लिए तो देखें a की जगह क्या पुट करेंगे 2,
और नीचे इसके क्या है x प्लस 1 प्लस b के साथ क्या है 1 तो जस्ट, और नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर मिल जाएगा। और उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। और इससे पहले ये भी चेक कर लेते हैं कि आया ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो डियर स्टूडेंट देखें, ऊपर नोमिनेटर का जो डिग्री है वो 1 है x की पावर, और यहाँ पे 2 है। इट्स मीन नीचे ज़्यादा है, डी एक्स की जो डिग्री है वो ज़्यादा है, तो इट्स मीन ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। ऊपर अगर ज़्यादा होती तो फिर इन प्रॉपर फ्रैक्शन होती। वो सिर्फ पहले भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। बाकी पहले 6 क्वेश्चनों में उनमें सब में प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो अब डियर स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे x माइनस 5, और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3। तो अब डियर स्टूडेंट अब चूंकि प्रॉब्लम ये है कि पहले इस तरह होता था कि 2 फैक्टर बने होते थे इस तरह और एक इस तरह यहाँ पे, अब वो वाली चीज़ नहीं बनी हुई। यहाँ पे पहले हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी नीचे वाली चीज़ की। तो अब मैं इसको नीचे मैं इधर कर भी देता हूँ इसकी फैक्टराइजेशन, यानी कि x स्क्वायर है प्लस 2x और माइनस 3, यहाँ पे x स्क्वायर है। अब इस माइनस 3x को इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 3x का स्क्वायर। अब इसके जोड़े ऐसे बनाने हैं पेयर के प्लस का 2x आए, यानी मल्टीप्लाई हो के तो यही नंबर आए, और जब उनको हम ऐड करें तो हमें क्या बने प्लस का 2x। तो डियर स्टूडेंट सिंपल चीज़ है कि प्लस का अगर 2 चाहिए तो ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यही जोड़े तो ठीक है, लेकिन इनके साथ अलामतें कैसे लगाएंगे। अगर हम लगाएं प्लस का 3x और माइनस का x, तो इट्स मीन हमारे पास 2x भी बन जाएगा, और इन्हीं को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 3x स्क्वायर भी मिल जाएगा। इट्स मीन ये हमारे क्या बन गए फैक्टर बन गए। तो इन्हीं को अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, यानी कैसे लिखेंगे x स्क्वायर, और चलो इसी के साथ हम सॉल्व कर लेते हैं इसी के आगे, तो सही रहेगा कि x माइनस 5 और नीचे अब ये चीज़ लिख देंगे कि x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और माइनस 3। तो अब मज़ीद अगर हम इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 5, और नीचे यहाँ से क्या कॉमन आएगा x का मन, तो यहाँ पे x बाहर लेंगे, अंदर क्या आएगा x प्लस 3, और यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या चीज़ बच जाएगी, जब माइनस बाहर चली जाएगी तो x बच जाएगा, और ये माइनस भी जब बाहर चली जाएगी तो प्लस 3 बच जाएगा। तो अब हम मज़ीद इसको कैसे लिखेंगे x माइनस 5, और नीचे क्या चीज़ आएगी, अब ये वाला कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि x प्लस 3, और उसके बाद क्या चीज़ बच जाएगी x, और ये माइनस 1 मिलके x माइनस 1। अब डियर स्टूडेंट असल जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा वो यहाँ से हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें वो पेयर दोनों मिल गए हैं। तो जस्ट डियर स्टूडेंट्स अब हम इसको लेट कर लेंगे वैसे ही जिस तरह बाकी क्वेश्चन हमने किए थे कि लेट x माइनस 5, और नीचे क्या चीज़ आएगी x प्लस 3, और साथ में क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू ए के नीचे अब एक चीज़ लिख लेते हैं, क्या चीज़ लिखेंगे x प्लस 3, और प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं b, और b के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1। इसको डियर स्टूडेंट किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम लेके भी चेक कर बताया था, तो अब इस क्वेश्चन में अगेन हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, यानी कि इस चीज़ के साथ हम इक्वेशन के दोनों साइड में क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड किससे करेंगे बाय ये वाली चीज़ जो होगी, यानी कि x प्लस 3 और साथ में क्या आएगा x माइनस 1, किसके करें बाय इन इक्वेशन 1 को करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 को दोनों साइड पे यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये चीज़ लिखेंगे साथ में। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या लिख लेंगे x
x प्लस 3 और फिर क्या आएगा साथ में x माइनस 1 और ऊपर क्या चीज़ है x माइनस 5 और नीचे क्या चीज़ है जी x प्लस 3 x माइनस 1 और इक्वल टू, अब a के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ये चीज़, तो अगेन इसके साथ भी लिखते हैं x प्लस 3 और फिर x माइनस 1। अब a के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x प्लस 3 उसके बाद प्लस, अब इसके साथ भी आ जाएगा x प्लस 3 और नीचे x माइनस 1, यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, इधर भी और यहाँ पे, तो साथ में आगे क्या आएगा b और इसके बट्टे में क्या है x माइनस 1। तो डी स्टूडेंट अब देखें काटने वाला काम होगा, ये पूरी चीज़ें इस पूरी चीज़ से क्या होगी कैंसिल, और ये सारे क्वेश्चनों में कैंसिल ही होंगी हमेशा। तो क्या बच जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे देखें प्लस वाला 3 इससे कैंसिल x प्लस 3, तो क्या बच जाएगा a और साथ में क्या बनेगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 से कैंसिल और क्या बनेगा b और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3। और इसको डियर स्टूडेंट्स नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 2 का नाम देने के बाद अब हमें ये एक साथ जो चीज़ है इसको 0 पुट कर लेंगे तो b की वैल्यू निकल आएगी, फिर b के साथ जो चीज़ होगी वो 0 पुट कर लेंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो हम आगे पीछे भी आप कर सकते हैं बेशक। तो यहाँ पे लिखते हैं कि व्हेन x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली चीज़ अब 0 पुट कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, फिर x का आंसर क्या निकलेगा x इक्वल टू 1। x की वैल्यू जो ये 1 है ये किस में करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे x है तो वहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं 1 माइनस 5 इक्वल टू a और x की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस फिर क्या आएगा b और x की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 3। तो अब डी स्टूडेंट देखिए माइनस का 5 प्लस का 1 तो क्या होगा माइनस 4 आ जाएगा और ये a के साथ क्या बनेगा 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 और प्लस b और साथ में क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 क्या होगा 4। अब माइनस 4 और इक्वल टू a, तो देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा तो b यहाँ पे बच जाएगा 4b। तो अगर 4 को हम ख़त्म कर लें 4 का 1 का टाइम यहाँ पे 1 टाइम, तो यहाँ पे माइनस भी आ रही है, इट्स मीन माइनस 1 इक्वल टू किसके आ जाएगा b के। तो b की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो क्या आई है माइनस 1। अब b की वैल्यू आ गई है तो अब हम x माइनस 1 को पुट किया था तो अभी हम किसको पुट कर लेते हैं x प्लस 3 को 0 को पुट कर लेते हैं तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो उस वक्त x किसकी इक्वल आएगा x इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे पुट x इक्वल टू माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे इस x की वैल्यू को। तो इक्वेशन 2 कौन सी है, ये वाली चीज़ है। तो देखें जी क्या निकलता है, x की जगह क्या आ जाएगा माइनस 3 फिर माइनस 5 फिर आ जाएगा a और फिर आएगा माइनस 3 पुट करना था, तो माइनस 3 माइनस 1 और प्लस फिर b और इसकी जगह माइनस 3 प्लस 3। ये डी स्टूडेंट जस्ट मैंने इसी इक्वेशन में यानी कि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 इसमें मैंने पुट ही की है सिंपल वैल्यू, कोई नया काम नहीं किया। तो पुट करने के बाद अब क्या होगा डी स्टूडेंट देखिए माइनस का 3 और माइनस का 5 इट्स मीन आ जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 1 तो क्या आएगा माइनस 4 और साथ में क्या आ जाएगा a और प्लस फिर क्या आएगा b और माइनस 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0। तो माइनस 8 इक्वल टू क्या होगा माइनस 4 और साथ में क्या आ जाएगा a। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 4 का टेबल यहाँ पे आ जाएगा 8 इक्वल टू 4a और 4 यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई और इस साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, या इस तरह ही कर लें कि 4 का टेबल 1 टाइम और 4 का टेबल 2 टाइम।
तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू भी मालूम हो गई, यानी a की वैल्यू भी निकल आई 2 और b की वैल्यू भी हमारे पास निकल आई क्या है -1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुटिंग a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में जो स्टार्ट वाली इक्वेशन थी उसमें पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे यानी कि वैसे इस जगह पे हम पुट करनी है ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आपको, तो जस्ट ये भी अगर लिख दें तो ठीक है। वैसे आंसर में नहीं लिखा हुआ तो बेशक अगर आप नहीं भी लिखते लिख भी दें तो कोई इतना मसला नहीं है। तो वैसे लिख देते हैं कि x प्लस x प्लस तो नहीं है मेरे ख्याल में, माइनस है। तो x -5 डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है x प्लस 3 और फिर क्या आ रहा है x -1। अब a की नीचे क्या है तो a की जगह लिख लेते हैं कि 2 और x की नीचे क्या आता है x प्लस 3, तो एज इट इज़ ही रहेगा। और उसके बाद आएगा -1, चूँकि b की वैल्यू -1 आई है तो हम लिखेंगे इसको ऐसे -1 और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ जाएगी, ये x -1 ही वहाँ पे है तो x -1, यानी कि ये हमारा सिंपल वो आंसर निकल आया है। इसकी पार्ट फ्रैक्शन ये हो गई है और बुक भी आपको आंसर ऐसे ही डियर स्टूडेंट्स मिलेगा। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप देखें। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और उसके बाद यही क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं 3x प्लस 3 डिवाइड बाई x -1 और x प्लस 2। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे a और a के नीचे क्या चीज़ आ जाएगी, ये पहली वाली चीज़ x -1 और प्लस b और b की नीचे क्या आ जाएगी x प्लस 2 और इसको किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो अब इसको भी उसी तरह से मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, दोनों साइड पे यानी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इस वाली चीज़ को। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग, तो ये पूरा लिख देना है x -1 एंड x प्लस 2 ऑन बोथ साइड इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 को हमने इस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है दोनों साइडों से, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो यहाँ पे डिस्टेंस लिख लेते हैं x -1 फिर क्या आएगा फिर लिखेंगे x प्लस 2 और ऊपर क्या चीज़ आ रही है 3x प्लस 3 और डिवाइड में क्या चीज़ आ रही है x -1 और x प्लस 2। अब आगे क्या है, अब a तो a के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x -1 फिर आएगा x प्लस 2 और फिर आएगा a और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x -1 प्लस फिर वही चीज़ उठा के इधर भी लिखेंगे x -1 और फिर लिखेंगे x प्लस 2 और फिर b तो नीचे क्या चीज़ आएगी x प्लस 2, यानी कि इधर भी सब के साथ इसके साथ भी a के साथ भी इधर b वाले के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब यहाँ पे काटने वाला काम हो जाएगा। तो काटेंगे कैसे, ये पूरी रकम इस रकम से क्या हो जाएगी कैंसिल, और मैंने बताया ये हर सवाल में इसी तरह ही कैंसिल हो जानी है। और x -1 से कैंसिल, x प्लस 2 से कैंसिल। तो बस जो हमारे पास जाएगी चीज़ वो क्या होगी, वो यहाँ पे क्या बचेगा 3x प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो क्या बन जाएगा a और साथ में क्या आ रहा है x प्लस 2 और प्लस फिर क्या आ रहा है यहाँ पे b और साथ में क्या आ जाएगा x -1 और इसको डिस्टेंस किसका नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अब हम यहाँ पे डिस्टेंस करेंगे पुट करेंगे क्या चीज़ के व्हेन क्या चीज़ जो a के साथ पहली चीज़ इसको कर लेते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू हो 0 के, तो तब हमारे पास जो x का आंसर बनेगा वो क्या बनेगा -2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू -2
इन इक्वेशन 2, यानी कि x की जो वैल्यू निकली है वो इक्वेशन 2 में हम पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 ये है, तो इसमें पुट कर लेते हैं। तो देखें जस्ट डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद लिख लेते हैं -2 और फिर आ जाएगा 3 इक्वल टू a, और यहाँ पे आ जाएगा -2 + 2, फिर आ जाएगा b और x की जगह फिर -2 और माइनस और उसकी जगह क्या आ जाएगा 1। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा -6 प्लस क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू -2 + 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद बच जाएगा b, और b को कैसे लिखेंगे -2 और -1 क्या हो जाएगा -3। तो अब मजीद ये सुन देखें तो -6 प्लस का 3, तो इट्स मीन आ जाएगा -3 इक्वल टू, ये तो 0 हो गया a, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और साथ में क्या आ जाएगा b। अब ये सुन देखिए माइनस माइनस से कैंसिल और 3 का टेबल 1 टाइम, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा b, 1 इक्वल टू b। यहाँ पे हमारे पास डियर स्टूडेंट किसकी वैल्यू आ गई है b की। तो अब हम जो b के साथ चीज़ है उसको, यानी कि इसको अब 0 पुट कर लेते हैं, तो अब आंसर हमारे पास आ जाएगा a का। तो यहाँ पे हम डियर स्टूडेंट लिख लेते हैं कि व्हेन क्या चीज़ x - 1 इक्वल टू हो 0 के, तब क्या चीज़ होगी कि x इक्वल टू होगा 1 के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में क्या है, यहाँ पे नज़र आ रहा है जी, चलें 3, उसके बाद है x, तो x की जगह आ जाएगा 1 प्लस क्या आएगा 3 इक्वल टू a, और a की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस क्या आएगा 2 प्लस फिर आएगा b, और इसकी जगह 1 - 1। ये उसी मुसवात में हमने मुसवात नंबर 2 में पुट की है वैल्यू x की। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 3 प्लस क्या आएगा 3 इक्वल टू 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और साथ में क्या आ जाएगा a प्लस b, और साथ में देखो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो नेक्स्ट अब देख लें डियर स्टूडेंट, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू 3, और साथ में आ जाएगा a। तो को 3 का टेबल 1 टाइम और यहाँ पे 3 का टेबल 2 टाइम, तो इट्स मीन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा a, यानी a की कीमत जो निकलेगी वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो 2, a की वैल्यू 2 निकल आई और b की वैल्यू 1 निकल आई। तो हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं, क्या चीज़ लिख देते हैं कि पुटिंग, किस चीज़ को पुट कर रहे हैं, पुटिंग a इक्वल टू 2 और एंड b इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 जो हमने स्टार्ट में लिखी थी तो उसमें पुट कर लेते हैं। उस पूरी इक्वेशन में जस्ट आंसर तो आपने यहाँ पे ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे आपने पुट करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलें साथ में ये चीज़ भी पूरी मैं लिख देता हूँ, यानी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन वो होगी, क्या आएगा यहाँ पे 3x + 3 और डिवाइड बाई क्या चीज़ आ रही है x + 2, और फिर क्या चीज़ आ जाएगी x - 1, और x - 1 ही है, नहीं आई थिंक x + 1 है, और इक्वल टू फिर a की वैल्यू क्या निकली है जी, a की वैल्यू निकली है यहाँ पे हमारे पास आई थिंक 2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, और नीचे क्या है x + 2 है इधर, प्लस उसके बाद b की वैल्यू 1 निकली है तो 1 पुट कर देते हैं, और नीचे x प्लस क्या आ जाएगा 1। तो आई थिंक ये +1 है या -1 है, ये यहाँ पे कंफर्म कर लेते हैं। ये है जी -1 है, x -1 है, और सॉरी डियर स्टूडेंट इसमें पुट करनी थी, थोड़ी सी गलत लिखी गई है हमसे। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूँ, जो चीज़ें लिखी गई हैं गलत, ये आगे पीछे लिखी गई हैं एक, तो चलो उसको भी ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ जी x - 1 और उसके बाद लिखा हुआ x + 2। अब a, तो a की वैल्यू क्या निकली है 2 निकली है, तो वो जस्ट 2 वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, और नीचे आ जाएगा इसका x - 1 प्लस b की वैल्यू क्या निकली है 1, तो उसकी नीचे क्या आ जाएगा x + 2। यानी कि ये हमारे पास वो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन ये है, यानी कि इसको दोबारा अगर हम सिंपलीफाई आसान लफ्ज़ों में सॉल्व करें तो हमारे पास ये चीज़ मिलेगी।
और ये ए और बी के आंसर निकल आए। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स पहले इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और उसके बाद हम जस्ट इसी क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। x-4 लिखेंगे पहले, और फिर क्या आएगा x-3, और फिर कैसे लिखेंगे, ए के नीचे पहले आ जाएगी जो चीज़ वो पहले है, यानी कि x-4 आ जाएगा, x-4, और फिर आ जाएगा प्लस x नहीं, यहाँ पे तो आएगा b, तो यहाँ पे लिखेंगे b, और नीचे क्या चीज़ आ जाएगी x-4। अगेन यार गलती हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे x-3 लिखेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अगेन वही चीज़ के डिनोमिनेटर को हम ख़त्म करने के लिए इनको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड। किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, जो वो चीज़ लिख लेते हैं, वो होगी x-4, और साथ में क्या चीज़ आ जाएगी x-3। ठीक है, तो इसको अब इसके साथ भी लिख लेते हैं स्टार्ट में, यहाँ पे x-4 और उसके बाद x-3 और 7x-25 डिवाइड में क्या चीज़ आ जाएगी x-4 और x-3 इक्वल टू, अब a के साथ क्या लिखेंगे, a के साथ भी यही चीज़ x-4 x-3, फिर लिखेंगे a, और a के नीचे क्या आ जाएगा x-4 प्लस, फिर लिखेंगे x-4 और उसके बाद लिखेंगे x-3, उसके बाद b, और नीचे क्या आ जाएगा x-3। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब यहाँ पे काटने वाला काम होगा, कौन सी चीज़ किस चीज़ से कटेगी। तो यहाँ पे देखें, ये तो हमेशा ही इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी इन सारे क्वेश्चनों में। x-4 इधर से कैंसिल होगा इसके साथ, और x-3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, फिर हमारे पास बनेगा, इधर बन जाएगा 7x-25 इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा a और साथ में x-3, फिर होगा प्लस b और x-4, और इसको डियर स्टूडेंट अब नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम देने के बाद फिर इसको x को 0 पुट कर लेंगे। कैसे पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन x इक्वल टू x-3 इक्वल टू 0, तो तब x का आंसर क्या निकलेगा, x का आंसर निकलेगा इज इक्वल टू 3। तो यही जो x का आंसर 3 निकला है, यही इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, इक्वेशन किस में, इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 ही आ जाएगा। उसके बाद x की जगह क्या आ जाएगा 3-2 5 यानी 25 इक्वल टू a, और x की जगह क्या आ जाएगा 3-3 और प्लस b, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे जगह 3-4 आ जाएगा। और अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो 7 को 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या आएगा, मिलेगा 21-25 इक्वल टू a, और 3-3 क्या हो जाएगा 0, प्लस फिर क्या आएगा b, और 3-4 इट्स मीन यहाँ पे बनेगा -1। तो अब अगर मज़ीद ऊपर करें तो 25 और प्लस का 21 और -25 इट्स मीन यहाँ पे बनेगा -4 इक्वल टू a, तो देखें 0 हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -b बच जाएगा। अब माइनस माइनस से कैंसिल, तो 4 इक्वल टू किसके आ गया है b, यानी कि 4 की b की जो कीमत आ गई है वो कीमत आई है 4। तो अब डियर स्टूडेंट अगर b की कीमत मालूम हो गई है, तो अब हम a की वैल्यू मालूम करते हैं। इसको 0 पुट करके जिस तरह बाकी क्वेश्चनों में पुट किया था,
तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि व्हेन x माइनस 4 इक्वल टू 0, तब हमें x का आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिल जाएगा 4। और यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन इन 1 नहीं 2 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और उसके बाद आ जाएगा x, तो x की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 25 इक्वल टू, उसके बाद आएगा a और फिर लिखेंगे 4 माइनस 3 प्लस फिर आएगा b और इसकी जगह फिर x की जगह 4 माइनस 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 यही है जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 28 माइनस 25 इक्वल टू a आ जाएगा 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा 1 और प्लस b क्या आएगा 4 माइनस 4 0, तो इट्स मीन 3 इक्वल टू 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1 ही, सॉरी a ही आ जाएगा। तो इट्स मीन a का आंसर क्या निकला है 3, यानी a की कीमत भी निकल आई, b की कीमत निकल आई। तो अब इसको अगेन हम पुट कर लेते हैं, किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। दोनों की कीमतें आ चुकी हैं तो मान 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जी पुटिंग, क्या चीज़ पुट कर रहे हैं, a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं इसको। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पूरी लिख दें, नहीं तो जस्ट इस साइड वाली जो हमें आंसर है b की चाहिए वही लिख लें। तो यहाँ पे 7x माइनस 25 डिवाइड बाई x माइनस 4 x माइनस 3 और देखें अब a का आंसर क्या है 3, तो हम a की जगह 3 लिखेंगे और नीचे x माइनस 4 प्लस b का आंसर 4 आया है तो 4 के नीचे x माइनस 3। तो इट्स मीन अब देखें ये और ये असल में जो रिक्वायर्ड आपको सोल्यूशन है पार्शियल फ्रैक्शन का वो ये वाला है, बुक में भी यही लिखा हुआ है, तो यही लिख दीजिए बेशक आप। तो अब देखें एक मिनट मैं चेक भी कर लेता हूँ क्या आया मैंने सही पुट की है वैल्यू, नहीं जी बिल्कुल मैंने सही ही लिखा है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब देखें इसमें पहले जो है यहाँ पे जो पावर है वो भी 2 है और जब ये x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएंगे तब भी इनकी पावर 2 ही बनेगी, यानी कि ऊपर वाले नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो सेम आ रही है। तो इट्स मीन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, यहाँ पे हमें डिवीजन करनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट अब कैसे डिवीजन करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को अंदर रखते हैं और नीचे वाली चीज़ डिवाइड करेंगे। लेकिन ये वाली चीज़ जो है x माइनस 2 ये पहले तो यानी फैक्टर की फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसको बना लेते हैं सिंपल, इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। तो x माइनस 2 और x प्लस 3 को पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये x से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा x का स्क्वायर और फिर यही x 3 से मल्टीप्लाई हो जाए क्या आ जाएगा 3x और फिर ये माइनस 2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x और माइनस 2 जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस 6। तो इट्स मीन यहाँ पे बनेगा x का स्क्वायर और प्लस का x बनेगा माइनस 6, क्योंकि प्लस का 3 है और माइनस का 2, तो ये यानी कि ये चीज़ अब हमें चाहिए जिससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये वाली ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ लिखते हैं, एक दफ़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है प्लस 1, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं प्लस 1 और डिवाइड में हम ये चीज़ लिख देते हैं x स्क्वायर और सॉरी प्लस x और माइनस क्या आ जाएगा 6। इससे हम क्या कराएंगे, इसको तकसीम करेंगे, डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट जस्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिनट इसको मेरे ख्याल में सही से हमने नहीं डाली ये वाली चीज़, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं नीचे। अब ऊपर वाली चीज़ अंदर रखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या आएगा 1 और इस चीज़ से हम डिवाइड करवाएंगे x स्क्वायर प्लस x और माइनस 6।
अब देखें करना यहाँ पे क्या होगा कि इस एक्स स्क्वायर को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया जाए जो एक्स स्क्वायर आए। तो डियर स्टूडेंट सिंपल बात है, अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही बनेगा। इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक्स का स्क्वायर, और इस 1 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करवाना होगा तो क्या आ जाएगा एक्स, और इस 1 को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करवाना होगा तो क्या आएगा -6। और नीचे अब लाइन लगाएंगे और इनकी अलामतें क्या कर लेंगे चेंज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगी प्लस। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का और माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यही चीज़ हम चाहते हैं कि ये कैंसिल हो जाए। और 2x में से ये x चला जाएगा तो क्या बच जाएगा x, और ये 6 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएंगे 7। तो इट्स मीन ये चीज़ हमारे पास बच गई। और ये चीज़ डियर स्टूडेंट होती है रिमाइंडर, यानी r से इसको ज़ाहिर करेंगे, और ये होती है क्वेश्चन, और ये इसका डिवीजन है जो इसको डिवाइड करने वाला है। अगर मैं आपको बुक पे लेके जाऊं तो वहाँ पे इसका लिखने का अंदाज़ कैसा होगा, यानी कैसे लिखेंगे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बुक पे देखें तो यहाँ पे पर थोड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, अब अगर आपके पास यानी कि इस तरह की फॉर्म हो, और देखें ये क्या हुआ x यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस r ऑफ x, यानी रिमाइंडर जो बचेगा ऊपर, और जो डिवाइड करने वाली चीज़ होगी डिवीजन जो होगा वो नीचे लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ये इसको तरीका है, यानी कि पहले जो क्वेश्चन होगा वो लिखेंगे, ऊपर रिमाइंडर और नीचे इसकी ये वाली चीज़ लिखेंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको ये चीज़ समझ आई होगी। यानी कि इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले तो वही क्वेश्चन लिखते हैं ना जो लिखा हुआ था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और उसके बाद प्लस 1, और नीचे क्या चीज़ आ रही थी x माइनस 2 x प्लस 3, यानी इसको हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, या ये वाली चीज़ पुट कर लें नीचे, एक ही काम है वैसे एक जैसा ही है। तो यानी कि क्या चीज़ आएगी वो 1 ऐसे लिखेंगे 1 प्लस, अब ये x प्लस 7 ऊपर आ जाएगा x प्लस 7, और नीचे क्या चीज़ आएगी वो ये वाली चीज़ होगी x की 2 प्लस x और -6। यानी कि इस तरह से अब हम लिखेंगे इसको, और इसको मज़ीद हम कैसे लिखेंगे वो नीचे अब कर लेते हैं। इसकी जगह ये लिख सकते हैं या ये भी लिखते हैं, ये असल में इसी की फैक्टर हैं। तो बेसिक यानी कि हमारे पास ये चीज़ आएगी। मैं एक और आपको मिसाल भी यहाँ पे थोड़ी सी दे देता हूँ कि अगर 22 डिवाइड बाई 7 हो तो अब इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 प्लस 1 बाई 7, ठीक है। यानी कि दोबारा ये 3 7 से मल्टीप्लाई क्या होगा 21 प्लस 1 तो 22 और 3, तो यानी कि हम ऐसे लिखेंगे इसको। हम जब डिवाइड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 3 और यहाँ पे 21 1, तो 3 हमारा प्लस में आएगा और 1 डिवाइड बाई 7 हम ऐसे ही लिखते हैं। तो इसको भी हम ऐसे ही, इसको मैंने लिखा है। तो अब ये वाली चीज़ उठा लेते हैं यहाँ पे, जस्ट ये वाली क्या हो गई कि x प्लस 7 जो है किसकी इक्वल है x, और यहाँ यानी कि इसके जो पेयर पहले से बने हुए थे वो लिख लेते हैं ना जोड़े, x माइनस 2 और साथ में क्या था x प्लस 3। अब आपके पास वही क्वेश्चन आ गया जिस तरह हम पहले करते रहे हैं। तो जस्ट हम a के नीचे लिखेंगे x माइनस 2 और प्लस फिर b के नीचे क्या आ जाएगा x प्लस क्या आएगा 3। तो इसको इक्वेशन नंबर नाम देंगे 2 का नाम दे देते हैं, और इसको नाम देते हैं 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। यानी कि ये वैसे पूरी चीज़ जो है वो असल में इस चीज़ को इक्वल है जो हमने ये वाली लिखी है। तो अब वही काम पुराना कि डिनोमिनेटर को हम ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म करते हैं मल्टीप्लाई करवा के, किसके साथ करवा के जो नीचे चीज़ हो, यानी कि x माइनस 2 और x प्लस 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो जस्ट यहाँ पे डियर आप सही से लिख लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। पहले क्या लिखेंगे x माइनस 2, साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या चीज़ आएगी x माइनस 2 x प्लस 3 और इक्वल टू अब a, तो a के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 2 फिर x प्लस 3 और a ओवर आ जाएगा x माइनस 2 प्लस फिर लिखेंगे x माइनस 2 x प्लस 3 और फिर लिखेंगे b ओवर x प्लस 3।
तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, नीचे लिख के तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट अब इसको कैंसिल कर देंगे कि ये वाली चीज़ जो है वो इससे कैंसिल हो जाएंगी। तो जस्ट क्या लिख देंगे, x प्लस 7 इक्वल टू ये x-2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एक साथ क्या बच जाएगा, x प्लस 3 और प्लस अब देखें x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो b के साथ क्या चीज़ बच जाएगी, x-2 और इसको डियर स्टूडेंट नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3 का नाम वैसे दे देते हैं जी, इक्वेशन नंबर 3 का ही नाम दे देते हैं। पहले 1 और 2 दे दिया था तो इक्वेशन नंबर 3 में दे देते हैं। तो अब हम पुट करेंगे, पहले ये वाली चीज़ 0 पुट कर लेते हैं। तो x प्लस 3 अगर व्हेन x प्लस 3 इक्वल टू 0 तब x का आंसर क्या मिलेगा, x इक्वल टू होगा -3। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिख लेते हैं -3 प्लस 7 इक्वल टू यहाँ पे a, तो a की जगह a आ जाएगा, फिर -3 प्लस 3 और फिर प्लस b और x की जगह -3 -2। और अब डियर स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसको, देखें तो यहाँ पे 7 प्लस 3 तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस का 7 और माइनस का 3 और a के साथ क्या आ जाएगी 0 आ जाएगा, -3 प्लस 3 और b के साथ क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। यानी कि 4 इक्वल टू, अब ये तो 0 हो गया लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ आ जाएगा -5 और b। अब -5 इधर मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 4 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5 और माइनस का। ठीक है, तो ये किसका आंसर आ गया है, बी का आंसर हमारे पास इस तरह से कुछ निकल आया है। तो अब बी के आंसर निकलने के बाद अब हम पुट करेंगे x-2 को इक्वल की 0 की इक्वल और फिर आंसर निकालेंगे a का। तो व्हेन x-2 इक्वल टू 0 तब हमारे पास x इक्वल टू किसके आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू आएगा हमारे पास x इक्वल टू आ जाएगा 2 के। ठीक है, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर जो 3 है, इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कौन सी, अच्छा ये वाली है। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आएगा 7 इक्वल टू a और इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या आएगा 3 और प्लस b 2 - 2। तो अब नीचे अब 2 प्लस 7 क्या हो जाएगा 9 इक्वल टू यहाँ पे a और 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5 प्लस b और 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। तो 9 इक्वल टू 5 क्या आ जाएगा a। अब 5 मल्टीप्लाई और साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो 9 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू किसका आंसर आ गया, a का आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स कैसे हमने इसको आंसर पुट करने हैं, तो अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। असल में देखें तो ये चीज़ जो है ये वाली ये इस चीज़ की इक्वल है, यानी 1 प्लस फिर ये a प्लस x-1 और b और ये चीज़ हमने लिखनी थी। तो इसमें हमने आंसर पुट करना है, 1 लिखेंगे उसके बाद ये वाली चीज़, लेकिन इसकी चीज़ जो है वो ये इक्वल है। तो हम इसको आंसर ऐसे लिखेंगे, चूँकि ऊपर नाम असल में आगे पीछे मैंने गलती से मेरे ख्याल में दे दिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम बनी है। लिखेंगे 1 प्लस, अब आगे जो चीज़ आएगी वो तो ये आएगी यहाँ पे जो हमने लिखी है, यानी x प्लस 7, लेकिन x प्लस 7 और ये वाली चीज़ का आंसर है a ओवर x-2। तो a और यहाँ पे b की वैल्यू जस्ट पुट कर लेते हैं 1 प्लस a। अब a की वैल्यू क्या है 9 ओवर क्या आ जाएगी 5 और इधर क्या आएगा x-2 और फिर अब देखें यहाँ पे b की वैल्यू क्या निकली है, तो b की वैल्यू यहाँ पे निकली है -4 ओवर 5। तो यहाँ पे लिखेंगे -4 डिवाइड बाई 5 ऐसे लिखेंगे और साथ में जो भी चीज़ है यानी x प्लस 3 है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे।
तो ये डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में जो आंसर है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब 1 क्यों आया? क्योंकि हमने डिवीजन में किया था तो वहाँ पे 1 आ रहा था, इसलिए हमें 1 भी लिखना है यहाँ पे, बाकी ए और बी की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, यानी लास्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो जी डियर स्टूडेंट अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाली जो नोमिनेटर है इसकी पावर है 3 और नीचे वाला जो है इसकी पावर है 2। तो डेफिनेटली ये एक क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डिवीजन करेंगे। ज़्यादा है ऊपर वाली, नीचे वाली कम है, तो डायरेक्ट डिवीजन करते हैं पहले। डिवीजन करने के बाद बाकी काम करेंगे सारे जो भी होंगे। ये ऊपर वाली चीज़ अंदर रखेंगे, 6x का क्यूब प्लस 5x का स्क्वायर माइनस 7, और यहाँ पे लिखेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो अब डियर स्टूडेंट देखें, यहाँ पे ये वाली चीज़ हमने बनानी है, ये वाली। तो किस से मल्टीप्लाई करवाएं? जो 3 जो हो वो 6 बने, तो इट्स मतलब है हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। लेकिन अगर 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 6x का स्क्वायर बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, 6x की पावर क्यूब चाहिए 6x का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको। सॉरी ये वाली चीज़ मिट गई है, ये वाली नहीं मिटानी थी वैसे। जो मिटाना मैं चाह रहा था वो यहाँ पे, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा, प्लस है यहाँ पे, ये ब्लू लाइन मिटाना चाह रहा था। चलें कोई नहीं। तो 2 और साथ में क्या करेंगे x, यानी 2x को जब हम इससे मल्टीप्लाई करवाए लेंगे तो ये हमें चीज़ मिल जाएगी। तो इसलिए इसी से मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्या मिलेगा, 6x का क्यूब, फिर 2x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4x का स्क्वायर, और 2x को फिर इससे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 2x। और अब हम नीचे लाइन लगा लेते हैं, इनकी अलामतें माइनस हो जाएगी, इसकी प्लस हो जाएगी, इसकी भी प्लस, ये नीचे वाली की अलामतें क्या हो जाती हैं, चेंज। तो 6x का क्यूब और 6x का क्यूब क्या हो गए, कैंसिल। तो यहाँ पे 5x का स्क्वायर और 4x का स्क्वायर, इट्स मीन बनेगा 9x का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा प्लस 2x, और ऊपर से ये क्या बच गया, माइनस 7। तो क्या डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम छोड़ देंगे? नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। वजह क्या है, यहाँ पे अभी भी x की पावर 2 बन रही है और यहाँ पे भी x की पावर 2 है, यानी कि अभी भी ये इनका जो डिग्री है वो बराबर आ रही है। ताकि ये वाली डिग्री जो है वो कम हो जाए तब हम इसको छोड़ेंगे। तो अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगेन 3 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं जो 9 बने, तो हम जस्ट लिख देंगे प्लस 3। अब 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 9x का स्क्वायर, और फिर 3 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6x आ जाएगा, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3। यानी कि यहाँ पे फिर लाइन लगाएंगे, इसकी माइनस कर देंगे, इसको प्लस, इसको भी प्लस, नीचे वाली की अलामतें चेंज हो जाती हैं, ये वाली चीज़ कैंसिल, और क्या बचेगा, ये 6x और प्लस 2x, तो इट्स मीन क्या बनेगा, 8x बनेगा। हाँ 8x ही बनेगा, और ये माइनस प्लस का 3 है, माइनस का 7, तो प्लस का क्या बनेगा, सॉरी माइनस का ही बनेगा, माइनस का 4 बनेगा, माइनस का 4। तो अब डियर स्टूडेंट हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये वाली चीज़ तो साथ में हमारे पास ऐसे लिखी जाएगी कि 2x प्लस 3 और प्लस ये वाली चीज़ फिर लिखेंगे, क्योंकि ये जो है रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता है, 8x माइनस 4 और डिवाइड बाय क्या चीज़ आएगी, ये वाली, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। तो अब हम डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। ये तो हमारे पास आंसर में जस्ट लिखेंगे, यानी कि इसको हम ले लेते हैं, ये वाली जो साइड है ये वाली, इसको यहाँ पे हम लिखेंगे 8x माइनस 4 और डिवाइड बाय क्या चीज़ आ रही है, 3x का स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 1। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट चेक करें कि इसको तो मज़ीद अब फैक्टर बनाने पड़ेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे नीचे अब इसकी फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं। 3x को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माइनस 3x का स्क्वायर आएगा।
और हमें चाहिए क्या यहाँ पे माइनस का 2x। तो अगर यहाँ पे माइनस का 3x हो और प्लस का हो x तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 2x भी मिल जाएगा। और इनको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस 3x स्क्वायर भी मिल जाएगा। तो ये हमारे यानी कि फैक्टर्स होंगे। तो मज़ीद ये सुन यहाँ पे लिखते हैं 8x माइनस 4 डिवाइड बाई 3x का स्क्वायर माइनस 3x और फिर क्या आएगा प्लस क्या आ जाएगा 1x माइनस 1। और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। तो हम अगेन नीचे लिखेंगे इसको 8x माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा 3x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 1, यानी कि 3x चला जाएगा तो x बच जाएगा और साथ में माइनस 1, इधर से प्लस 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 1। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8x माइनस 4 और नीचे क्या आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे दोनों कॉमन है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1, फिर हम इसको और इसको साथ में लिखेंगे 3x प्लस 1। यानी कि अब हमारे पास क्वेश्चन असल हालत में आ चुका है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए। तो अब इसको हम जस्ट लिखेंगे a और a के नीचे क्या आ जाएगा x माइनस 1 और प्लस फिर क्या आएगा b और उसके नीचे क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 और इसको डियर नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम वैसे दे देते हैं। पहले वैसे अगर एक जगह पे दे देते तो अच्छा था, लेकिन चलें ठीक है कोई नहीं, इधर भी चलेगा। अब हम अगेन वही काम करेंगे कि इसको उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसके साथ और इसके साथ। तो डियर मैं यहाँ पे जस्ट लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं जी x माइनस 1 और 3x प्लस 1 के साथ। तो अब डियर स्टूडेंट देखें ये स्टेप मैं थोड़ा शॉर्ट करने लगा हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ जब इससे भी मल्टीप्लाई होगी तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी ना। सॉरी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये वाली चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई हो तो ये वाली चीज़ क्या हो कैंसिल और इधर ये वाली चीज़ इससे कैंसिल, ये ऐसे हो जाएगी और ये वाली चीज़ इससे कैंसिल होगी। तो यानी कि ये ऊपर वाली चीज़ जस्ट बच जाएगी और वो मैं अब यहाँ पे नीचे लिखता हूँ कि 8x माइनस 4 बच जाएगा और इक्वल टू अब a के साथ क्या बचेगा x माइनस 1 तो कैंसिल होगा ना, तो ये चीज़ बचेगी यानी कि a और साथ में आ जाएगा 3x प्लस 1 और प्लस b। अब b के साथ ये चीज़ कैंसिल होगी, इसमें ये वाली चीज़ बच जाएगी यानी कि x माइनस 1। इसको नाम दे देंगे डियर स्टूडेंट 2 का नाम। और होपफुली ये स्टेप डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर भी सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स कैसे क्या काम करेंगे यहाँ पे हम ये जो x a के साथ चीज़ है इसको 0 पुट करते हैं कि व्हेन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तब हमारे पास x का आंसर क्या निकलेगा, मैं डायरेक्ट निकालता हूँ। अब ये देखें प्लस का 1 इस साइड पे जा क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये 3 इधर मल्टीप्लाई आ रहा है इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x का आंसर क्या निकला है -1/3। तो यही हम पुट करेंगे क्वेश्चन 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1/3 इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे 8 आ रहा है तो यहाँ पे 8 लिख देते हैं 8, उसके बाद x की जगह -1/3, उसके बाद -4 इक्वल टू यहाँ पे a आ रहा है तो यहाँ पे जस्ट a लिख लेते हैं। उसके बाद 3x की जगह क्या आ जाएगा -1/3 और प्लस क्या आएगा 1 और b और यहाँ पे अब देखें x की जगह क्या आ रहा है -1/3 और -1। तो अब डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, अब देखें तो 8 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो क्या आ जाएगा -8 डिवाइड बाई 3 -4 इक्वल टू यहाँ पे a। अब देखें 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा -1 और +1 और b तो b का क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जस्ट क्या लिखा जाएगा -1 और उसके बाद देखें ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा। यानी कि इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1, यानी कि ऐसा काम हुआ है ना कि -1/3 और -1, इसका एलसीएम 3 लिए और ये 3 इससे जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये स्टेप आपको समझ आ गया होगा। तो इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आएगा 3, ऊपर वाली चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। अब 3 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो 1 कंसिडर होता है। 1 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 3 इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा 12 इक्वल टू, और ये a और साथ में -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस उसके बाद b, और यहाँ पे देखें तो -1 - 3 तो माइनस का 4 और डिवाइड बाई 3 आ गया। तो अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट स्टेप देखें तो -8 और -12 तो यहाँ बनेगा -20 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट ये लिखें 4 और उसके बाद 3 और साथ में क्या आ जाएगा b। अब 3 से कैंसिल, माइनस से कैंसिल, 4 का टेबल 1 टाइम, 4 का टेबल 5 टाइम, इट्स मीन b इक्वल टू आ जाएगा 5, यानी कि यहाँ पे 5 बच जाएगा। तो b की कीमत क्या आ जाएगी 5। तो अब b की कीमत मालूम करने के बाद अब हम किसको पुट करेंगे 0। अब जो हमारे पास इस b के साथ है यानी x - 1, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी कि x - 1 अगर 0 के बराबर हो तब हमें x का आंसर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में बन रहा था 8x, तो x की जगह क्या आ जाएगा 1 - 4 इक्वल टू, अब उसके बाद आ रहा था a और a की जगह क्या आ रहा था 3x - 3 की जगह 3 और 1 की x की जगह 1, और फिर क्या आ रहा था मेरे ख्याल में यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, हाँ +1 आ रहा है, तो इट्स मीन यहाँ पे लिखेंगे +1 और उसके बाद b, उसके बाद 1 - 1, यहाँ पे x - 1 था तो x की जगह 1 पुट कर लिया। अब 8 1 ही आ जाएगा और 4 और इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 3 + 1 आ जाएगा, यानी 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो, और b और साथ में क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 8 में से 4 निकालें तो 4 और 3 + 1 बनेगा 4 और साथ में क्या आ जाएगा a। अब देखें 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा सॉरी a इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई है 1 निकल आई है। तो a की वैल्यू भी अब मालूम हो गई। अब वैल्यू हमारे पास मालूम हो गई किस चीज़ की, b की मालूम हो गई, तो हम ऊपर जाके पुट करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी पुट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। असल में देखें तो ये चीज़ यहाँ पे ये वाली चीज़ भी आएगी 2x + 3। अब इसकी जगह आगे ये आ रही है, तो ये असल में हमारे पास किस चीज़ की इक्वल है, ये हमारे पास a/x - 1 की इक्वल है। तो हम यहाँ पे डियर स्टूडेंट लिखते हैं डायरेक्ट के 2x + 3, उसके बाद प्लस a है तो a की जगह क्या आ जाएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा नीचे इसके जो भी चीज़ होगी, यानी कि यहाँ पे x - 1 है ना, तो x - 1 लिखेंगे और b के नीचे ये वाली चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब x - 1 और b की वैल्यू क्या निकली है, b की वैल्यू निकली है यहाँ पे 5, तो हम जस्ट यहाँ पे लिखेंगे 5 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 3x + 1। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा जब पुट किए तो मैंने कैसे इनको पुट किया है। उम्मीद है आप समझ जाएंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।